नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे कि कैसे एक बम ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, लोगों को दहशत में डाल दिया और कई सवालों को खड़ा कर दिया कि आखिर कैसे हुआ बम ब्लास्ट, कौन है इसका मास्टरमाइंड और क्या थी इसके पीछे की वजह। आज पर्दाफाश में आपको हर एक चीज बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट, पुलिस ने को दबोचा। दरअसल बेंगलुरु के एक कैफे में रहस्यमयी धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। यहां एक बैग में रखे सामान में ब्लास्ट होने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जैसे ही HAL पुलिस स्टेशन को इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची। बेंगलुरु के कैफे में हुए इस धमाके को शुरुआती जानकारी में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला बताया गया। हालांकि भाजयुमो अध्यक्ष और बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कैफे के संचालक के हवाले से दावा किया कि यह विस्फोट एक बैग में हुआ जो एक ग्राहक लेकर आया था। वहीं अब संदिग्ध हमलावर की हिरासत उस फुटेज के बाद की गई है जिसमें वो कैफे में रवा इडली का ऑर्डर करने के बाद विस्फोटक रखकर बाहर चला गया था। ब्लास्ट को टाइमर डिवाइस द्वारा एक्टिवेट किए जाने की आशंका है। वहीं इस मामले में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने शुक्रवार यानी कि 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे का दौरा किया। दौरे के बाद उन्होंने बताया कि 28 से 30 साल की उम्र वाला हमलावर कैफे में रवा इडली खाने के बहाने आया था। उसने काउंटर पर टोकन लिया और अपना बैग रख के चला गया। आशंका है कि इसी बैग में बम ब्लास्ट हुआ है। पुलिस ने इस मामले में FIR UAPA एक्ट सहित अन्य धाराओं में दर्ज की है। बेंगलुरु पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। वहीं विस्फोट को कम तीव्रता वाला धमाका बताते हुए DK शिवकुमार ने बताया कि सभी घायल खतरे से फिलहाल बाहर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। टाइमर से किया धमाका, रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में टाइमर का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने घटनास्थल से टाइमर व अन्य डिवाइस बरामद की है। जांच में सहयोग के लिए NSG की टीम भी शनिवार यानी कि 2 मार्च को रामेश्वरम कैफे पहुंची। विस्फोटक को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए वैदही और ब्रुकफील्ड मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलेंडर ब्लास्ट की मिली थी सूचना। आपको बता दें कि पहले बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में द रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट को सिलेंडर ब्लास्ट समझा जा रहा था। इस मामले में एक कर्मचारी ने बताया था कि हमें फोन आया कि रामेश्वरम कैफे में सिलेंडर विस्फोट हुआ है। हम मौके पर पहुंचे और स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। वहीं भाजयुमो अध्यक्ष और बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी इसे बम धमाका बताते हुए मुख्यमंत्री से स्पष्टता की मांग की थी। तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि अभी रामेश्वरम कैफे के संस्थापक श्री नागराज से उसके रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट के बारे में बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि विस्फोट एक ग्राहक द्वारा छोड़े गए बैग के कारण हुआ, ना कि किसी सिलेंडर विस्फोट के कारण। इस धमाके में रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी भी घायल हो गया है। ये स्पष्ट तौर पर बम विस्फोट का मामला लग रहा है। CM सिद्धरमैया से बेंगलुरु स्पष्ट जवाब चाहती है। वहीं इस मामले में बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी सांसद PC मोहन ने भी X पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय क्षेत्र के रामेश्वरम कैफे में रहस्यमयी विस्फोट के बारे में सुनकर चिंतित हूं। मेरी संवेदनाएं प्रभावी लोगों और उनके परिवारों के साथ है। अधिकारियों से जांच करने और सभी नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह है। बता दें कि यह धमाका 1 मार्च को दोपहर के समय हुआ। इस धमाके में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। जिस रामेश्वरम कैफे में यह धमाका हुआ वहां आमतौर पर काफी भीड़ रहती है। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस विस्फोट के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसी चीजें हो रही हैं। ये घटना उनकी तुष्टीकरण के कारण हुई है। हम इसकी निंदा करते हैं। साल 2014 में भी हुआ IED ब्लास्ट। बता दें कि ऐसा ही एक मामला 2014 में भी हो चुका है। दरअसल 28 दिसंबर 2014 को बेंगलुरु के चर्च सेंट्रल रोड पर कोकोनट ग्रूव रेस्टोरेंट के बाहर IED ब्लास्ट हुआ था,
जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। हालांकि रामेश्वरम कैफे में जो आईईडी ब्लास्ट हुआ उसका सीसीटीवी देखने पर लगता है कि आईईडी की इंटेंसिटी ज्यादा रही होगी, यानी कि एक्सप्लोसिव की मात्रा काफी ज्यादा थी। अगर ये आईईडी कैफे के अंदर रखा गया होता तो नुकसान काफी ज्यादा होता। वहीं ऐसा ही एक मामला दरभंगा से सामने आया है। चलिए उसके बारे में भी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव में पुलिस ने मोहम्मद जावेद के घर से 7 जिंदा बम बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि इस इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना के तहत इतनी बड़ी संख्या में बमों को रखा गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन और किस उद्देश्य के लिए यहां बम रखे गए थे। साथ ही इसमें जावेद की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटी एकमी गांव में 29 फरवरी को एक अर्धनिर्मित मकान में विस्फोट हुआ था। धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग घबरा गए। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उस घर से 7 जिंदा बम बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस ने इन बमों को डिफ्यूज कर दिया है। वहीं गांव वालों ने पुलिस को ये सूचना डायल 112 के जरिए दी थी। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, जहां बम स्क्वाड को भी बुलाया गया था। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि घटनास्थल पर एक बोरा है, उसमें 7 जिंदा बम रखे हुए हैं। वहीं विस्फोट हुए बम का अवशेष उस मकान में फैला हुआ है। दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या ने कहा कि मौके पर पुलिस को भेजा गया तो घटनास्थल से 2 बम के बिखरे हुए कई टुकड़े बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस मकान मालिक जावेद से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन बमों को रखने में कहीं जावेद की तो भूमिका नहीं है। एसपी का कहना है कि अगर इनमें जावेद की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसा कोई बम ब्लास्ट का पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला पहले भी सामने आ चुका है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर से 4 बम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। चलिए इस मामले के बारे में भी आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए एक शख्स को 4 टाइम बम के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि शख्स ने पूछताछ में बताया कि एक महिला के कहने पर उसने इन टाइम बमों को बनाया था। जानकारी के मुताबिक यूपी एसटीएफ ने मिमलाना रोड के रहने वाले जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। वहीं शख्स ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने इन आईईडी बमों को शामली की रहने वाली इमराना के कहने पर बनाया था। इन बमों को ग्लूकोज की कांच की बोतल में बनाया गया था। इतना ही नहीं, इन बमों पर टाइमर भी लगाया गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जावेद और इमराना दोनों को ही धर दबोचा है। खैर, वैसे तो आए दिन जुर्म की खबरें सामने आती रहती हैं, पर पुलिस भी हर मामले में तगड़ा एक्शन लेती है ताकि देश से जुर्म का नामो निशान मिटाया जा सके। पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।